बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका रिजॉल्व करना है हमें पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। रैशनल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। फोर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही रहेगा। डिनोमिनेटर में देखें हम तो इसे हम मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए ये एज इट इज़ लिख लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 3 के हमें फैक्टर चाहिए कि -2 हमारे पास आए, तो 3 1 से 3 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और अगर हम माइनस का 3x लें और उसमें से प्लस का x माइनस कर दें, डिफरेंट साइन होंगे तो ही माइनस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x। ये हमने इसके 2 फैक्टर बना लिए। अब हम एक मज़ीद से सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 4 एज इट इज़, और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, अंदर हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेंगे और अंदर आएगा x माइनस 3। इसे हम लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 1। अब ये 2 टर्म हमारे पास आ गया तो हम इसे लेफ्ट करके लिखेंगे इस तरह से। 4x माइनस 4 एज इट इज़, x माइनस 3 और x माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास आ रहा है। इसे हम कांस्टेंट के साथ लिख लेंगे। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, a भी ले लें या a1 a2 ले लें। मैं यहाँ पर a और b कांस्टेंट ले रही हूँ। a के साथ आप लिख लेंगे x माइनस 3 और ये दूसरी टर्म यहाँ पे प्लस के साइन, फिर b दूसरा कांस्टेंट है हमारे पास और यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1। इसके a इसके साथ आ गया और b इसके साथ आ गया। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर प्लस के साइन है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। x माइनस 3 ब्रैकेट शो कर रहा है मल्टीप्लाई को और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे लिख लेंगे। a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ, प्लस के साइन एज इट इज़। b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। एलसीएम ले लिया। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 आ रहा है। डिनोमिनेटर को हमें ख़त्म करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3 के साथ और x प्लस 1 के साथ। इसे हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर के साथ x माइनस 3 x प्लस 1 और इस साइड पर भी x माइनस 3 x प्लस 1 करेंगे तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 3। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से एक वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू हम मालूम कर सकेंगे। जैसे b को अगर हम 0 करना चाहें तो यहाँ माइनस का 3 है। x की वैल्यू अगर हम प्लस 3 रखते हैं तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, b हमारे पास 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसे करते हैं पुट x इज इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम x की वैल्यू +3 रखेंगे
4, x की जगह हम लिखेंगे +3 - 4 इज इक्वल टू a, x की जगह पर प्लस का 3 + 1 + b और x की जगह पर है 3 - 3। अब ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू a, प्लस होंगे 4 आएगा प्लस b और ये 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 1 से 4 माइनस का 4 आएगा इज इक्वल टू a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस ये 0 हो जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a हमें फाइंड करना है, a को इस साइड पर रहने देते हैं और -4 डिवाइड हो जाएगा इस 4 के साथ, डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आएगा -1। इस तरह से लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है -1, a हमारे पास आ रहा है -1। अब इसी तरह से यहाँ पर हम a को 0 करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की जगह पर हम x की जगह पर हम रखेंगे -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लेंगे, x की जगह हम लिख रहे हैं -1, यहाँ पर है -4 इज इक्वल टू a, x की जगह पर है -1 + 1 प्लस b, x की जगह पर हम लिख रहे हैं -1 - 3, ये हो जाएगा माइनस का 5। साइन सेम होती है, नंबर प्लस हो जाएंगे। a इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस b और माइनस माइनस के साइन है तो माइनस का 4 आ जाएगा। 4 5 से 20 माइनस का 20 आएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। प्लस b को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4b आएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम ये करेंगे कि b को यहीं पर रहने देते हैं और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा। माइनस के साइन के साथ कैंसिल, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20। हमारे पास आ रहा है b इक्वल आ रहा है 5, b + 5 इक्वल आएगा क्योंकि माइनस के साइन कैंसिल हो गए। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। x - 4 अपॉन में था x - 3 x + 1 और ये इक्वल था a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x + 1। अब इसके अंदर हम a और b की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x - 4 x - 3 x + 1 इज इक्वल टू a की जगह पर हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 और यहाँ पर x - 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 5, यहाँ पे x + 1। माइनस की साइन इस तरफ आ रही है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा x - 4 x - 3 x + 1 इज इक्वल टू, ये पहले लिख लेते हैं 5 अपॉन x + 1 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 अपॉन x - 3, ये इसका